अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ना अक्सर ऐसे वाक़या होते रहते हैं कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा सबक हासिल होते हैं। और मैं आप लोगों से अक्सर ये बात करती हूँ कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें नहीं पता होता कि जो सुबह आनी है उसने हमारे लिए क्या-क्या चैलेंजेस लेकर आने हैं। अच्छा, कुछ भी हो जाए ना, हमें उस हिसाब से अपनी लाइफ़ को चलाना पड़ता है, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। हमने बहुत सारे प्लान ना रात सोने से पहले किए होते हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंज़ूर होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, जैसे ही मैं सुबह उठी ना तो उठ के बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल छोड़ के आई, घर आके खुद नाश्ता किया। उसके बाद मेरी हेल्पर ने आज कपड़े धोने आना था तो वो आ गई। यहाँ पे ना मैं उससे कपड़े धुलवा रही थी और मैं ऊपर आई थी, उसको सारा बता दिया मैंने। और नीचे जाके ना मेरा ये प्लान था कि आज ना मैं खाने में बना लूँगी मटन पुलाव। अभी मैंने ना मटन भी फ्रीज़र से नहीं निकाला था कि अम्मी की कॉल आई और अम्मी रोई जाएँ, रोई जाएँ। मैंने अम्मी को कहा, "अम्मी हुआ क्या? क्यों रो रही हैं इतना?" तो अम्मी कहती है कि तेरे मामू दी ना डेथ हो गई है। तो मैं तो खुद इतनी ज़्यादा परेशान हुई, अचानक ऐसी न्यूज़ सुन के बंदे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल लेकर गए तो चलो जी बस, इतनी बंदे की कहानी है। तो फिर बस क्या था, ऊपर कपड़े धुल रहे थे और नीचे ना मैं बड़ी परेशान कि अब मैं करूँ क्या? क्योंकि कपड़े भी धुल रहे थे, ऊपर से मौसम ख़राब हो रहा था, बच्चे अभी स्कूल थे, तो कुछ भी समझ ना आए। तो बस जितनी देर में कपड़े धुले उतनी देर में बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और फ़ौरन से मैंने उनको रोटी बना के दी। फिर जल्दी से कपड़े प्रेस किए और जाने की तैयारी की। ऊपर से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, सारे कपड़े मुझे अंदर फैलाना पड़े। कुछ मैंने ऊपर फैलाए, कुछ मैंने नीचे सोफ़ों पे फैला दिए, कुछ अंदर बेडरूम में फैला दिए, ताकि मेरे आने तक सारे कपड़े ड्राई हो जाएँगे। और वहाँ पे फिर मैंने एक रात रुकना था, उस्मान ने घर वापस आ जाना था जनाज़े के बाद। तो यहाँ पे जनाज़ा ले गए थे और मैं यहाँ पे ना अपनी सिस्टर के पास बैठी हुई थी। मेरी सिस्टर के ना ससुर भी लगते हैं मेरे मामू, और अम्मी भी आई हुई थी और अम्मी की तबीयत पहले से ठीक नहीं रहती। चला उनसे बिल्कुल भी नहीं जाता, इतनी मुश्किल से अम्मी आई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, फिर बहनों से तो बिल्कुल नहीं रहा जाता ना। अम्मी से ना चला बहुत मुश्किल जाता है क्योंकि अम्मी को फ़ालिज हुआ था, तब से ना एक साइड इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। तो एक साइड से बहुत मुश्किल हो जाता है और अपने घर में तो हर इंसान सेट होता है, उतना चल फिर लेती हैं, बाथरूम तक चली जाती हैं, सारे काम अपने खुद कर लेती हैं। लेकिन कहीं आना-जाना हो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि अम्मी का जो घर है वो सीढ़ियों वाला घर है, मतलब ऊपर रहाइश है। उतर के नीचे आना और फिर वापसी पे जाते हुए वापस चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर हम लोग ना दूसरी सिस्टर की तरफ चले गए थे रात को। हमने रात को ना वहाँ पे रुकना था क्योंकि सुबह कुल थे, तो हमें ये था कि हम ना ये वाला काम भी करवा के तो फिर ही जाएँ। अच्छा, फिर अम्मी भी इधर ही आ गई थी, भाई, भाभी, मेरी दूसरी सिस्टर जो गए थे, जितने भी लोग थे वो फिर इसी सिस्टर की तरफ आ गए थे। कुछ और भी मेहमान थे, कुछ सहन में चारपाइयाँ की, कुछ अंदर सो गए। हम सारे एसी वाले रूम में सो गए थे, नीचे मैट्रेस बिछा के, और कुछ लोग बाहर सो गए थे। तो इस तरह से करके ना बड़ी अच्छी सी रात गुज़र गई थी और सुबह-सुबह इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था और माशाल्लाह से इतना खुला सेन, इतना बड़ा घर हो, तो दिल करता है कि बाहर ही बंदा रहे। और मेरे जैसे बंदी को तो वैसे ही बड़ा पसंद है, सूरज की रोशनी में रहना और दिन की रोशनी में रहना, बहुत अच्छा मुझे लगता है। अच्छा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी याददाश्त भी थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो मामी की ना याददाश्त थोड़ी-सी कम हो गई और वो मामू को ना उस तरह से नहीं पहचानती थी जिस तरह से पहचानना चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मल बंदे होते हैं। तो वैसे उनको पता था कि ये मेरा शौहर है। और जब उनकी डेथ हो गई और मामी को लेकर आए ना, तो मामी ने जब देखा तो मामी कहती हैं कि वो उनको ना बाऊ कहती थी प्यार से ना, तो कहती हैं कि ऐसे ने मैनू कल दे दस दे नहीं से पे कि बाऊ नू कित्थे लैके गए ने, की होया बाऊ नू। तो जब उनको बताया गया कि ये अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, तो मैं कहती हूँ कि उनकी जो पहली बात थी ना, वो तो मेरे दिल को लग गई बस बात। कहती, हाय अल्लाह, बाऊ नू ना लेके जांदा, मैनू ले जांदा। मतलब उनको वैसे नहीं पहचान, वैसे चीज़ों का पता ही नहीं है। लेकिन उनकी ये 2-3 बातें सुन के मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सिर्फ़ मियाँ-बीवी का ही साथ ऐसा होता है कि जो हर हाल में ना एक-दूसरे का साथ देते हैं। इसलिए ना मैं हमेशा कहती हूँ कि आपस में ना एक-दूसरे की बातों को इग्नोर कर दिया करें। यहाँ तक कि अगर माफ़ करने की भी ज़रूरत पड़े ना, तो माफ़ कर दिया करें। अपने दिल में ये मैल ना रखा करें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है किसने कब चले जाना है।
किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में चले जाना है, चले तो सब ने जाना है। तो क्यों ना हम अपने दिल साफ़ कर लें हमेशा हमेशा के लिए और सबके साथ हम खुश रहें और हर मोमेंट को, हर पल को हम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद ना फिर नेक्स्ट डे ना हम लोग शाम को घर वापस आ गए थे और यहाँ पे ना बच्चों को मैंने सुला दिया था। हमें क्योंकि घर आते-आते ना शाम हो गई थी, तो उस्मान ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो रात जब बच्चे सो गए तो उस्मान कहते हैं मुझे भूख लगी हुई है, मैं अपने लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। तुमने अगर खाना है तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आता हूँ। तो मुझे भी भूख लग गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है मेरे लिए भी ले आइएगा। मैंने और उस्मान ने बर्गर खा लिया, चाय भी पी ली। अब ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है। बच्चे सुबह उठे तो यहाँ पे मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। रेयान खाता है दही शक्कर डाल के साथ नमक वाला पराठा और अतीब खाता है ऑमलेट और साथ पराठा। अच्छा, यहाँ पे ना शक्कर ख़त्म हो गई थी तो वो भी मैंने जल्दी से निकाल ली। बहुत सारे काम जो मेरे घर के इकट्ठे हो गए, एक दिन सिर्फ घर से मैं गायब रही और इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और बस यहाँ पे जी फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, अपना भी बनाते हैं, आराम से बैठ के तो ब्रेकफास्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी आप लोगों ने प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि मेरी जब वीडियो आएगी तो फ़ौरन से नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट कर देना है। बस ये आप लोगों ने करना है, बाकी सारे काम मैं खुद कर लूँगी। अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, एक बंदा ना घर के सारे काम देखता देखता मुझे लगता है कभी कभी थक जाता है। इसलिए मुझे ना जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि अगर एक बंदे को बाहर का काम पड़ गया है तो पीछे से घर के काम नहीं रुकेंगे, वो चलते रहेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। कुछ लोग इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के जितने नुकसान हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हम देख नहीं पा रहे, जो समझ नहीं पा रहे। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के। देखिए, जब मैं अक्सर घर से बाहर रहती हूँ तो उस्मान भूखे रहते हैं घर पे ना। वो दिन में एक टाइम सिर्फ बाहर निकलते हैं और एक टाइम ही सिर्फ फिर जब मैं घर नहीं होती तो बाहर से खाना ले आते हैं और खा लेते हैं बस। लेकिन अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना तो अगर एक बंदा घर नहीं है ना तो बाकी सारे बंदे भूखे नहीं रह रहे होते, वो सारे खा पी रहे होते हैं, आपके घर का निज़ाम और सिस्टम चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख नहीं रहे होते और बाकी हम खामियां ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी तो साथ साथ ही होंगी ना, तो हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर एक फ़ायदा है और एक नुकसान है मेरे ख्याल में तब भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें 4 फ़ायदे हो रहे हैं और एक नुकसान हो रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ज़्यादा फ़ायदे हैं, कम नुकसान है। अब ना वैसे भी ये सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, ज़्यादातर लोग ना इसको नापसंद करते हैं। हमारी माँओं ने सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारी हैं, लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हर बंदा चाहता है कि हमारा अलग घर हो, सिर्फ मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे, बस तीसरे बंदे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से हो रहा है अब। तो बस ठीक है, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, कोई जिस तरह से मर्ज़ी गुजारे, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। अगर तो आप लोगों के पास सहूलतें हैं, अलग रह सकते हैं और उसके बाद भी मैनेज कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह सकते हो, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ना बस वही बात आ गई कि जिसके पास जो चीज़ है, वो उसकी कदर नहीं करता। जो लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अलग रहें, जो अलग रह रहे हैं, वो चाहते हैं हम इकट्ठे रहें। तो बस मुझे लगता है कि ये ना सारी चीज़ें हर इंसान अपने हिसाब से ही मैनेज करते हैं। जिसको जैसे बेहतर लगता है वैसे रहे। बस खुश रहना चाहिए, हँसते-खेलते रहना चाहिए। आप लोगों ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हो कि अलग रहना पसंद करते हो। देखिए, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोगों का इकट्ठे रह के एक्सपीरियंस गलत हो जाता है, तो कुछ लोगों का इकट्ठे रह के सही हो जाता है, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे ना रेयान का सबसे पहले मैं पराठा बनाने लगी हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो जल्दी से पराठे बनाते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए मैं अंडा ब्रेड बनाऊँगी। तो बस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। मैं आप लोगों से मिलूँगी नए व्लॉग में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। स्लो मोशन में मैंने बोलना है क्योंकि मैंने 10 मिनट की वीडियो बनानी है और आप लोग इतना कहते हो लंबी वीडियो बनाओ, लंबी वीडियो बनाओ। यार मैं बातें कहाँ से लेकर आऊँ?
तो बस 10 मिनट की वीडियो मैंने पूरी करनी है, 2 सेकंड रह गए हैं, पूरी हो जाएगी तो अल्लाह हाफ़िज़। पता क्या है, क्योंकि कल की मैं ना थकी बहुत ज़्यादा हुई हूँ, फौतगी से होकर आई हूँ, कुछ इंसान ना मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो कुछ भी करने को फिर दिल ही नहीं करता। तो मैंने ना आप लोगों के लिए 10 मिनट की वीडियो बना दी है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, बातें मेरे पास बहुत होती हैं, आप लोग बातों की फ़िक्र ना करें। आगे मैं कह रही थी कि मेरे को गल्लां नहीं हैगियां, मैं गल्लां कित्थों लियावां? इस चीज़ ਨੂੰ सीरियस ना लै लेना, गल्लां मेरे को बहुत ने ते बस अब मुझे इजाज़त दें, व्लॉग फिर से लंबा होता जा रहा है क्योंकि जब मेरी बातें स्टार्ट होती हैं तो फिर ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए ना मैं पूरी-पूरी बातें करती हूँ, नहीं तो बातें करने पे आई तो आधे-आधे घंटे का व्लॉग बन जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बातें कम करूँ, अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँ बस।